हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमन सैफी और आज की हम वीडियो लेके आए हैं मुफ्ती सलमान नजरी साहब। ये बहुत ही एक स्पेशल बयान है। इसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, अगर आपने इन बातों को दिल से सुना तो यकीनन आपके इस्लाम में, आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिया, अगर मेरा अमामा आपके सर पर होगा तो क्या आप शराब के अड्डे पर खड़े हो सकते हैं? क्या अपने हाथ में पत्ते ले सकते हैं? क्या आप जुआ खेल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपके दिल में इसके रसूल जिंदा है, इसके रसूल है, तब आप क्यों ऐसा करते हैं? चलिए सारा कुछ देखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस्लाम की आजमाइश का दौर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता। मदद अल्लाह ताला की जब आएगी तो सब कुछ ये छट जाएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांद हमेशा के लिए काला हो जाता है, लेकिन जब गहन छट जाता है तो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आज इस उम्मत पर अगरचे कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से लगाया हुआ गहन होगा, लेकिन ये छटेगा, फिर उजाला आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और यकीनन आएगा, क्योंकि मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है कि एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो मदीने से निकलकर मक्का आएंगे, मक्का से बैत करके मुल्के शाम जाएंगे। चंद साल नहीं गुजरेंगे, हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। मेरे आका का फरमान है, पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से अल्लाह अकबर की आवाज ना आती हो। हर घर पर परचम इस्लाम होगा। इस रुए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। ये बात लोगों को बुरी लगती है, ये बात मीडिया वाले इसको पकड़ लेंगे और कहेंगे ये इतनी बड़ी बात कर रहा है कि कुछ रहेगा ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, कुरान ने भी कहा है, वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। ये तो बात होकर रहेगी, काफिरों को अच्छी लगे ना लगे, वो उन्हें ना पसंद आए कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो होकर रहेगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। हुकूमत को ख़त्म करके हम अपनी हुकूमत कायम कर चुके। स्पेन में 700 साल मुसलमान हुकूमत किए, ख़त्म कर दिया। मस्जिदों को वहाँ पर चर्च बना दिया गया, अस्तबल बना दिए गए। वो यहूदी आलिम कहता, इतना सब हो जाने के बाद दूसरी कौमों को जेनोसाइड किया गया है तो उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, लेकिन मुसलमानों के साथ जितना किया गया उतना ये बढ़ते ही चले गए, हर जमाने में बढ़ते चले गए। तो कहता है, इस नुक्ते पर मुझे तलाश करना था कि कौन सी चीज इन्हें फिर से बढ़ाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें बार बार जमा करती है। वो कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उन्वान यही था कि मैं वो राज तलाश करना चाहता था और मुझे वो मिला। तो उसने ये बात एक मुसलमान के सामने कही। मैंने देखा है कि मुसलमानों को इनका कायद नहीं जोड़ता, मुसलमानों को इनकी तंजीमें, इनकी जमातें नहीं जोड़ती। मुसलमान तो हालत ये है कि मस्जिद में सब तो लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं जोड़ते। इनको अगर कोई चीज जोड़ती है तो नाम मोहम्मद है। नारे लग रहे थे। मुझे इस बात का ये नहीं है कि मुझे लोग पहचानते हैं। छोटी सी बस्ती है, बनियान लुंगी पहने हुए लोग हैं, लेकिन वहां नारे जो लग रहे हैं मसलके आला हजरत और ताजुश शरिया। उस दिन ये एहसास हुआ कि मेरे अजीजों, वो एक छोटी सी बस्ती है, छोटी सी बस्ती। इनमें से कौन है जो आला हजरत को देखा हुआ है? कोई नहीं है, कोई नहीं उनके जमाने का। और उस बस्ती में, उस छोटे से गांव में गया कौन है आला हजरत को सिखाने के लिए, आला हजरत की मोहब्बत डालने के लिए? उलमा कहाँ जाते हैं? बहुत कम। उस बस्ती में तो हमने देखा कि कोई है ही नहीं, छोटा सा गांव है। ये एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसे 1000 गांव है, हर गांव से ये आवाज आती है, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आवाजें क्यों आती हैं? जानते हो, यही मेरा जुमला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो।
आला हजरत अपने घर का कसीदा नहीं पढ़ते थे, अपने बाप दादाओं की तारीफ नहीं करते। जिंदगी में जब कलम उठाया है, मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान की है। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। उस आला हजरत ने जब कलम उठाया था, बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। तेरे तो वस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अहमद रजा ने जब हुजूर पाक की शान में इतनी बातें अर्ज की, तो हकीकत बात यह है, अल्लाह करीम फिर तारीफ करने वालों के न नाम को मरने देता है, न कलाम को मरने देता है। आज उनका नाम भी जिंदा है और कलाम भी जिंदा है। 100 साल हो गए, मजमू में आज भी आला हजरत को पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता। और मैं समझता हूं आला हजरत की नातें, जुमले अगरचे उर्दू के सख्त हैं, आसान उर्दू में पढ़ी जाने वाली नज़में एक जगह, सख्त उर्दू में पढ़ी जाने वाली आला हजरत की नातें पढ़ो, दिल झूम जाता। अवाम भी अवाम है, ये भी आला हजरत की नातों में वजद करती है। क्यों? इसलिए कि इश्क में बोली हुई बात है। अब मैं आपको बताऊं, जालिम जिस कदर भी जुल्म कर ले और किसी का कत्ल कर ले, और वो ये समझ ले कि इस तरह से ख़त्म कर देंगे हम इस्लाम को, ये नामुमकिन सी बात है। मैं आज से कई साल पहले कहा था, जैसे न्यूजीलैंड में एक बार मस्जिद में घुस करके एक सन की आदमी, जिसके दिलो दिमाग पर सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी बैठाई गई थी, बंदूक से मार करके 50 लोगों का कत्ल कर दिया। और उसने ये कहा था कि मुझे ये अहद किया हुआ हूं, या मुझे ये लगता है कि मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दूंगा। गया, जेल में बैठा रहा। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए, गुफे में बैठ करके भौंकते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, धर्म संसद करके अपनी लोमड़ियों के बीच में, बाकी बाहर आने की हिम्मत नहीं। इस्लाम का विनाश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इस धरती से मिटा देंगे। हम उनको हमेशा यही कहते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्टर हमारे पास इंटरव्यू लेने आए थे, वो कह रहे थे कि फलां साधु जी, फलां पंडित जी, फलां पाखंडी जी, जो भी हैं, ये कहते हैं कि इस्लाम का विनाश कर देंगे। हम कहते हैं उनसे, जाइए वो बाबा से कह दे पहले अपने बदन की खुजली मिटा ले, वो उससे नहीं मिट सकती। इस्लाम तो बहुत अजीम बात है। समंदर का पानी ना नापा जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। समंदर तो समंदर है, आसमान को तुम नीचे ला सकते हो, जमीन को ऊपर कर सकते हो, लेकिन इस इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ अमान में है, ये दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ अमान में है। अब मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो दीन तुम्हारा महफूज है, जो तुम्हारा कुरान महफूज है, बस बात इतनी है कि तुम पूरे मुसलमान बन जाओ, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। हर घड़ी तुम्हारे साथ निस्बत मुस्तफ़ा होना चाहिए, हर घड़ी तुम्हारे साथ अज़मत मुस्तफ़ा का पासो लिहाज होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक तुम्हारे अंदर ये इनकलाब नहीं आए, एक मिसाल देकर के मैं आपको बताता हूं। आज दुनिया तुम्हें शराब पीते हुए देखकर ये नहीं कहती अब्दुल्ला का बेटा शराब पी रहा है, तुमको ताश के पत्ते खेलते हुए देख करके नहीं कहती अहमद का बेटा ताश के पत्ते खेल रहा था। ये तो बातें हो गई। दुनिया ये कहती है मोहम्मद अरबी का गुलाम शराब पी रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम ताश के पत्ते खेलता है। दुनिया यही कहती है मुसलमान चोरी कर रहे हैं, मुसलमान धोखा दे रहे हैं। इस लफ्ज का एहतराम और पासो लिहाज तुम्हें कितना जरूरी है। तुम्हारे अखलाक सबसे बुलंद होने चाहिए। तुम इस धरती पर, इस जमीन पर खैर उम्मत बनाए गए हो, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाए गए हो। तुम अगर दिन भर गाने सुनते हुए नाचते हुए गुजारोगे तो तुम्हारे दिलों में निफाक ही तो पैदा होगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कसरत से गाने सुनता है वो मुनाफिकत की तरफ जाता है, उसके दिल में कुफ्र आने लगता है। और एक रिवायत ये है जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है। ये बेहयाइयां और बदकारियां यूं ही नहीं आती। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये गाने वगैरह सुनना छोड़ दो, तुम्हारे दिलों के अंदर सिर्फ निफाक और डर पैदा होता रहेगा। तुमको अगर सुनना है तो अजमत इस्लाम के तराने सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की नाते सुनो। दिल में ईमान रोशन होता है, दिल के अंदर मजबूती आती है, और तुम इस तरह बुज़दिली की जिंदगी नहीं गुजारोगे। तुम जमे हुए पहाड़ों की तरह बन जाओगे।
आज पास और लिहाज करना भी छोड़ दिया है मुसलमानों ने, जिसकी वजह से लोग तुम्हें तख्ते मश्क बनाए हुए हैं। इनको पता है ये हैं करोड़ों की तादाद में, लेकिन इनकी तरफ से अब जवाब नहीं आएगा। इसीलिए देखो, जिसको चाहे जंगल राज में शूट करके मार दिया जाता है। क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? क्यों इतनी हिम्मतें बढ़ गई? उसकी वजह यही है कि गुलाम मुस्तफा की बात तो ये थी कि इनको छेड़ना तो दूर की बात, इनके किसी बच्चे को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। उनको पता था कि ये मोहम्मद अरबी के शेर हैं, ये निकलेंगे अपने यहां से तो लोगों का जीना हराम कर रखेंगे। दुनिया खौफ रखती थी, लेकिन तुम्हें तोड़ दिया गया है, फोड़ दिया गया है। चाहे जितने भी हालात बुरे हों, लेकिन मैं एक बात आपके सामने फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे साथ सब कुछ हो गया हो, जुल्म हो गया हो, सब कुछ खो गया हो, सब कुछ छिन गया हो, लेकिन सीने में मोहब्बत मुस्तफा का सौदा कभी मत करना। ये एक दौलत अपने साथ रखो। अपने बच्चों को भी इतना पिलाओ, इतना पिलाओ कि बच्चों से, औरतों से भी मैं कहूंगा, माओं से भी, कि बच्चों को दूध पिलाओ तो ये कह करके नहीं कि बेटा तू बड़ा होगा मुझे ये कमा कर देगा, वो कमा कर देगा। माएं बचपन में बच्चों को ये तरबियत दें कि बेटा मैंने तुझे अजमत मुस्तफा के लिए पाला है, और फिर देखना कि वो तुम्हारी भी कितनी अजमत का एहतराम करता है। जिसको तुमने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में पाला, वो तुम्हारी अजमत और एहतराम का भी पासो लिहाज रखता है। एक बात मैं बता देता हूं, उहद के मैदान में जब 70 सहाबा शहीद हो गए थे, एक जवान सहाबी की मां है, रोती हुई आई, मैदान में आई, बारगाह मुस्तफा में इजाजत लेती है, या रसूल अल्लाह, सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म फरमाए, इजाजत दे तो मैं अपने बेटे की लाश देखूंगी। हुजूर की इजाजत है तो लाश देखूंगी। हुजूर ने फरमाया जाओ देखो, अपना बेटा है तुम्हारा। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज हो, मदीने वालों का ईमान क्या था। वो खातून आई, लाशों में से अपने एक बेटे की लाश निकाली, जवान कड़ियल जवान बेटा 25 साल के करीब का, देखती खून में लथपथ है। उसके बाद जिस्म पर हाथ फेरती है, पलटती है, उसका जुब्बा उठाती है शहीद का, पीठ पर हाथ फेर फेर करके देखती है, और उसके बाद सज्दे में गिर जाती है, शुक्र अदा करती है, ऐ मौला तेरा शुक्र है मेरे लाल को तूने तेरे हबीब की खिदमत में कबूल किया, अपने रसूल की खिदमत में तूने कबूल किया। जो करीब में खड़े थे साहबा पूछने लगे, खातून ऐ माई जान ये क्या कर रही हो, इस शहीद के साथ तुम क्या कर रही हो? तवज्जो, कौन ऐसी माँ होगी, कौन लाएगा ऐसी माँ? वो कहती है मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको एक वसीयत की थी जब ये मेरे घर से निकल रहा था, मैंने इसको एक वसीयत करी थी। क्या वसीयत? वो खातून कहती है मैंने इससे कहा था बेटा मैंने आज के दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था कि जब मेरे मुस्तफा पर कोई बात आए तो तू घर में ना बैठा रहे, निकल जा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी हो कर लेना। मेरा बेटा सज करके निकला था, तलवार हाथ में लेकर निकला था, तो मैंने इससे एक बात कही थी कि बेटा जंग के हालात कभी भी बदल जाते हैं, कभी काफिर कभी दुश्मन भारी हो जाते हैं, और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी हो सकती है। ऐसे अगर हालात जंग में आ गए, मेरे मुस्तफा को अकेला छोड़कर भागना मत, और अगर भागते हुए तुम मारा गया मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। ये बेटे को मैंने वसीयत की थी, और उसके बाद फिर मुझे पता चला जंगे उहद में हालात बदल गए थे, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे, मुसलमानों पर वो गालिब आ गए थे। और उसके बाद फिर मुझे खबर मिली कि बहुत सारे मोमिन शहीद हो गए, सहाबा शहीद हो गए, उसमें मेरा बेटा भी शहीद हुआ। मैं मदीने से दौड़ती हुई आई ये सोच करके कि कहीं कुफार और मुशरिकीन से डर कर भागते हुए मेरा बेटा मर तो नहीं गया, भागते हुए तो नहीं मरा। मैं मैदान में आकर सबसे पहले उसका जुब्बा उठाकर उसकी पीठ पर मैं यही देख रही थी कि कहीं तीरों के जख्म भागते हुए पीछे से तो नहीं लगे। मैंने शुक्र इसी बात का अदा की कि मेरे बेटे के पीठ पर एक भी जख्म नहीं, जितने जख्म हैं सब सीने पर लेकर शहीद हुआ है। यह है अज़मत मुस्तफा पर निछावर होने वाला जज्बा था। वो माएँ बच्चों की ऐसी तरबियत करती थी
तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वह मकाम अता किया कि ये सहाबा जवानी के आलम में जिस तरफ रुख करते आंधियों का रुख मोड़ दिया जाता था, समंदरों को चीर करके रास्ता दे दिया जाता था। क्यों? उन्होंने अपना सब कुछ फिदा किया मेरे आका की बारगाह में। ऐ नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है, अभी मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सब यकीनन जवाब देंगे। मेरे नबी पाक की इज्जत और हुर्मत के लिए, मेरे आका के नामूस के लिए, मेरे आका के कदमों की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम में से हर कोई क्या अपनी गर्दन देने को तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाता, आपके हाथ बेइख्तियार उठते हैं, मैं हाथ उठवाने का आदि नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हर जवान का ये जज्बा है, मेरी जान निछावर हो तो मेरे मुस्तफा के कदमों में हो। हर एक का जज्बा है। तो जब इतना जज्बा, ये जान बहुत बात की बात है, गर्दन बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें उसी रसूल का वास्ता देकर पूछता हूं, तुम अपनी जान देने को तैयार हो तो कुछ गुनाहों को उस नबी के नाम पर छोड़ने को क्यों नहीं तैयार हो सकते? क्या कुछ बुराइयां हम नहीं छोड़ सकते उस नबी के नाम पर? हमारे मुआशरे से नशा को खत्म करेंगे हम इंशाअल्लाह। कोई जवान ऐसा नजर ना आए जो भटका हुआ हो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से निकला हुआ नजर आए। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, बहुत सारे काफिरों के साथ भाग कर जा रही हैं, यह आज पूरा सोशल मीडिया भी, हर जगह भी लोग मुतफक्किर हैं। हालात इस तरह के क्यों बन गए? इन लड़कियों को हो क्या गया कि मंदिरों में जाकर के गैर मुस्लिमों से शादियां रचाने लग गई? क्यों? मैं समझता हूं उसी घर की बच्ची है जिस घर में अज़मत मुस्तफा सिखाया नहीं गया होगा, या उस बच्ची को यह नहीं बताया गया कि तेरे कंधों पर पड़ा हुआ दुपट्टा सिर्फ तेरा नहीं है, यह सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से निस्बत रखता। यकीनन बच्चियों को जब यह बात पता चले कि जो दुपट्टा उसके कंधे पर है, इस दुपट्टे की निस्बत मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा से वाबस्ता है, लिहाजा वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी, ऐसा कदम कभी नहीं उठाई। लेकिन जो बच्चियां बहक गईं, भटक गईं, शैतानी वसवसों के शिकार हो गईं, आज उनका अंजाम क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। ये कुत्ते और दरिंदे जो अपनी बिरादरी से अलावा दूसरी बिरादरी में शादी करने को तैयार नहीं होते, छूत छात का मामला रखते हैं, वो कब किसी मुसलमान औरत को अपनी बहू बना सकते? नहीं हो सकता। ये सब का सब पाखंड खेल है। मुसलमान औरतों को इस्तेमाल करना और अपनी हवस का निशाना बना करके इनके टुकड़े करके फेंक देना, ताकि फिर इनकी कौम भी इन्हें एक्सेप्ट ना करे और ना ही इधर की रहे ना उधर की रहे। एक दो नहीं, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। लेकर के गए इनको भगा कर, और उसके बाद इधर अपनी कौम को तो ये लात मार कर गई थी लड़की, और वहां जाने के बाद उसको कुकुम भी लगाया गया, पूजा भी करवाई गई, सब कुछ करवाया गया, धर्म भी बदला गया। लेकिन चंद दिनों के बाद जब भूख मिट गई हवस परस की, तो फिर मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तो अब लड़की बात करे तो किससे करे? सारे दरवाजे तो बंद करके आई थी, पुकारे तो किसको पुकारे मदद के लिए? ना अपने घर आ सकती है, ना अपनी कौम को बुला सकती है। कुछ तो घुट घुट करके मरने लग गई और खुदकुशियां करने लग गई, और कुछ तो ऐसी हैं जो आज भी तरस रही हैं इस बात के लिए कि हम जाएं तो कहां जाएं। मैं आप आज से 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। दुबई से एक लड़की वापस आई, दिल्ली में रहने वाली। उसका ये मैसेज मैं आपको बताऊं। कहा कि हम इसी तरह घर छोड़ करके गए थे, गैर मुस्लिम उसकी मोहब्बत में, कॉलेज की ट्यूशन की मोहब्बतें थी, निकल पड़ी, और उसके बाद हमें ले जाया गया। शादी के नाम पर गई तो थी, लेकिन दुबई घूमने जाकर वहां तो हमें बेच दिया गया था तवाइफ के अड्डे पर। और वो लड़की कहती है, मैं वहां जाने के बाद मुझे पता चला मैं अकेली नहीं, इस तरह की 50 लड़कियां और हैं वहां पर जो जिनके माँ बाप मुसलमान हैं, और उन्हें ला करके तवाइफ के अड्डे पर बेचा गया है। चंद महीने घुमा फिरा करके उनको उनके जिस्मों का धंधा करने के लिए लगा दिया गया। मैं बच्चियों से कहता हूं, संभाल करके रखो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वो दिन कितना अजीम होगा जब हमारी बेटियां कयामत के दिन फातिमा ज़हरा के साथ चादर ओढ़े जन्नत में जा रही होंगी। वो दिन कितना अजीम होगा। महशर में एक फरिश्ता निदा देगा,
गज़्ज़ू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 औरतों के साथ जन्नत में जा रही है। उनके जाने का अंदाज भी क़यामत के दिन वो होगा कि महशर के मैदान में भी उन औरतों की तरफ किसी को निगाह उठाने की इजाजत नहीं। मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बच्चियों से, तुम इस निस्बत का पास और लिहाज रखो। मैं एक मिसाल के जरिए से समझाता हूं, अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मेरा अमामा है, बहुत सारे लोग मिलने को बेचैन रहते हैं, मुसाफा करते हैं। मैंने किसी को उठाकर अपना अमामा दे दिया, ये मेरा अमामा शरीफ आप पहन लो। मैंने आपको पहनाया तो खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी। अब पहन करके आप घूम रहे हैं, आप फख्र भी कर रहे हैं कि हजरत ने हमें अमामा दे दिया, मौलाना साहब ने हमको अमामा पहना दिया, ले करके पहन करके घूमते रहे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सर पर जब तक आपके अमामा है, बाजार में गुजरते हुए कभी किसी शराब की दुकान पर खड़े हो जाओगे? शर्म से डूब मरोगे, सोचोगे ये अमामा इतना बड़ा है, लोग क्या कहेंगे कि तेरे सर पर क्या है और तू खड़ा कहां है? क्या तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते आएंगे या अमामा शरीफ पहन करके? क्या किसी अजनबी औरत के साथ तुम बाजार में खड़े होकर गप्पे लगाओगे किसी लड़की के साथ? कहेंगे नहीं, लोग लिबास देखकर क्या कहेंगे, इतना अमामा है, इतना बुलंद सर पर, और एक लड़की के साथ ये बेतुके अंदाज में नजर आ रहा है। पास और लिहाज रखोगे कि नहीं रखोगे अमामे का? अरे मेरे अजीजों, मेरा अमामा तो अपनी जगह, अपनी टोपी का भी तुम ख्याल रखते हो। जब टोपी सर पर होती है तो ऐसे वैसे काम नहीं करते। मैं आपसे ये पूछता हूं, जब मैं तो एक हकीर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, मेरा अमामा अगर तुम्हारे सर पर आ जाए, तुम गलत काम करने से डरते हो, तो फिर सोचो जो सीने में तुम्हारे मोहब्बत मुस्तफा है, जो निस्बत मुस्तफा है, उसका कितना पासो लिहाज होना चाहिए। जब कभी बाजार से गुजरो, कुछ तुम्हारे साथ हो या ना हो, टोपी दाढ़ी, इतना ख्याल रखो मेरे साथ अजमत मुस्तफा है, मेरे साथ निस्बत मुस्तफा है। दुनिया क्या कहेगी कि मोहम्मद अरबी का गुलाम भटका हुआ है, ये जुए में है, ये शराब में है, ये नशे में है। बदलो अपनी जिंदगी को। इसीलिए कहता हूं, आज के हालात यूं ही खाक हो जाएंगे बगैर तुम बदल गए। उठो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। अगर तुम नहीं बदले आज, तो तुम्हारी नस्लें तुम पर लानत करेंगी, तुम्हारी नस्लें तुम पर थूकेंगी। आज बदलने का वक्त है। मैं नौजवानों से ही कहता हूं, जितनी तेज आवाज में तुम्हारे जज्बे के साथ तुम नारा लगाते हो हुजूर के नाम पर, इतनी ही तेजी के साथ आप अपने मुआशरे को बदलने की कोशिश करो। तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारी नमाजों से भर जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। रात भर जलसा करके फजर में गायब हो जाना जलसे का वसूल नहीं। वो फजर की 2 रकात दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा अजमत वाली है। मेरे आका का फरमान है, 2 रकात सुन्नत के बारे में, फर्ज तो फर्ज है, सारी दुनिया से बेहतर है 2 रकात फजर की सुन्नत। और अगर तुम खराटे लेते हुए सोते रह गए, तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, तुम अपने हाथों अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारते हो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। फख्र मैं करता हूं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी अभी चिंगारी मेरे मुस्तफ़ा के मोहब्बत की सीनों में मौजूद है। मैं अगर कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ भी रिवाज है अंगूठे चूमने का? चूमा ना अपने अंगूठे? क्या मैंने ऑर्डर दिया था चूमो? लेकिन मैं इधर हुजूर का नाम लेता हूं, आपके अंगूठे खुद लबों तक जाते हैं। क्यों? किसने कहा आपको? यहां से ऐलान हुआ? नहीं, खुद से तुम्हारे अंगूठे उठ जाते हैं। जब नबी का नाम ले तो बोसा दे देते। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे सीने में अभी मोहब्बत मुस्तफ़ा जगमगा रही है। ये तुम्हारे हाथों की हरकत बताती है अभी है मौजूद, वरना हुजूर के नाम पर इतना क्यों तड़पते, इतना क्यों मचलते? तुम्हारे पास अभी दौलत है, सब कुछ खत्म नहीं हुई।
और अगर सब खत्म हो गई होती तो आला हजरत यूं नहीं कहते आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत ने यही फरमाया था, आंखों से काजल चुराने वाले चोर हैं यहाँ पर। कौन है वो? कौन है? पॉकेट मार तू नजर आए, घर पर डाका डालने वाले, गाड़ियां चुराने वाले चोर तो है, लेकिन काजल चुराने वाले चोर कौन है? कभी सुना आपने? काजल चुराने वाले चोर कौन है? आला हज़रत ने जो फरमाया, मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा होता है। इश्क मुस्तफा ये चुरा लिया जाए तो तुम्हारी आंखों को कुछ नजर भी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थी हमारे सलमान अजहरी साहब की एक बेहतरीन बयान। इसमें सभी ख़वातीनों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, अगर वो समझ सकें तो। क्योंकि हमारे समाज में अगर इस तरीके से चलता रहा, यानी कि जो गलत तरीके अपनाते रहे, तो ये बहुत ही गलत होगा। हमें इन सारे उलमाओं से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए, और अपने दिल में अगर इसके रसूल ज़िंदा है तो आप किसी भी बुराई में आगे नहीं आ सकते। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।